हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मानव तंत्र के अंतर्गत रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण क्या होता है और रक्त परिसंचरण के अंतर्गत क्या होता है, इसके अलावा रक्त परिसंचरण के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं, इसका आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रक्त परिसंचरण। आज का हमारा टॉपिक रक्त परिसंचरण। रक्त, यहाँ दो बिंदु है। एक है रक्त यानी खून और दूसरा बिंदु है परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब होता है जाना, आवागमन करना, परिवहन करना। परिवहन या आवागमन, रक्त परिसंचरण। रक्त का मतलब क्या होता है? खून, और परिसंचरण का मतलब होता है परिवहन करना या आवागमन करना। यदि इसकी सामान्य परिभाषा में बोलो कि रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, तो शरीर के अंदर खून का विभिन्न भागों के अंदर पहुंचना। शरीर के अंदर खून का विभिन्न भागों के अंदर परिवहन होना, आवागमन होना या पहुंचना रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी जो साधारण परिभाषा उसको पर लिखते हैं कि रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। तो शरीर में खून का विभिन्न अंगों से गुजरना रक्त परिसंचरण कहलाता है। रक्त परिसंचरण कहलाता है, यानी शरीर के विभिन्न अंगों से खून जो गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण। इसकी एक और परिभाषा होती है, वो है कि शरीर की कोशिकाओं में रक्त के साथ साथ गैस या पोषक तत्व या हार्मोन या उत्सर्जित पदार्थों का आवागमन करना या परिवहन होना भी रक्त परिसंचरण कहलाता है। यानी इसकी दूसरी परिभाषा क्या है कि शरीर की कोशिकाओं में रक्त के साथ या खून के साथ विभिन्न प्रकार की गैसों का, पोषक तत्वों का एवं विभिन्न प्रकार के हार्मोन का और उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन होना भी रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो इसकी दूसरी परिभाषा में लिख रहा हूँ बोर्ड पे कि शरीर की कोशिकाओं में खून के साथ साथ विभिन्न गैसों, पोषक तत्व, हार्मोन एवं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन होना रक्त परिसंचरण कहलाता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की परिभाषा है। पहली परिभाषा और ये जो लिखी मैंने वो दूसरी परिभाषा।
पहली परिभाषा बहुत सिंपल है, साधारण है कि शरीर में खून का विभिन्न अंगों से गुजरना रक्त परिसंचरण कहलाता है। और दूसरी परिभाषा जो है वो थोड़ी विस्तार से है कि शरीर की कोशिकाओं में खून के साथ साथ विभिन्न गैसों, पोषक तत्व, हार्मोन एवं उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन होना ही रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब हम देखते हैं रक्त परिसंचरण हमारे शरीर के अंदर 3 भागों से मिलकर बना होता है। मुख्य रूप से जो रक्त परिसंचरण है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं देखते हैं हम। रक्त परिसंचरण का जो पहला भाग है वो होता है हृदय। दूसरा जो भाग होता है रक्त परिसंचरण का वो है रक्त। और तीसरा जो भाग होता है रक्त परिसंचरण का वो है रक्त वाहिकाएं। तो जो रक्त परिसंचरण होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। रक्त परिसंचरण में पहला भाग है हृदय, दूसरा भाग है रक्त और तीसरा भाग जो होता है उसे हम रक्त वाहिकाएं कहते हैं। एक एक करके हम तीनों भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं आपको रक्त के बारे में अध्ययन नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रखी है। तो आज हम केवल 2 ही बिंदु पर चर्चा करेंगे, एक तो हृदय और दूसरा है रक्त वाहिकाएं। तो आइए एक एक करके इन भागों का हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला भाग है हमारा वो है हृदय। तो आइए सबसे पहले हृदय के बारे में अपन चर्चा करते हैं। हृदय हृदय हमारे शरीर में हृदय जो होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। हमारे शरीर का जो हृदय होता है वो मुट्ठी के आकार का होता है। तो इसके आकार की हम बात करें तो इसका आकार होता है मुट्ठी के आकार का होता है। ये मुट्ठी के आकार का होता है। दूसरी बात करें तो जो हृदय होता है वो पेशी उत्तक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हृदय जो होता है वो पेशी उत्तक होता है। पेशी उत्तक होता है। तीसरी अपन बात करें हृदय के बारे में, मैं सामान्य जानकारी आपको दूंगा। तीसरी बात हृदय के बारे में करें तो ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है। या द्विआवरणी ऐसे भी कहते हैं इसको, दोहरी झिल्ली या द्विआवरणी होता है, दोहरी झिल्ली वाला होता है या इसको द्विआवरणी भी कहते हैं। हृदय की हम बात करें तो हमारा यानी मनुष्य का जो हृदय होता है इसके 4 कक्ष होते हैं। मनुष्य का जो हृदय होता है उसकी 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष होते हैं। 4 कक्ष की हम बात करें तो पहला बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया निलय और दाया निलय। हृदय के कुल मिला के 4 कक्ष होते हैं। सबसे पहला कक्ष दाया आलिंद, दूसरा हो जाएगा बाया आलिंद, दूसरा हो जाएगा दाया आलिंद, तीसरा हो जाएगा बाया निलय और चौथा हो जाएगा दाया निलय। बाया आलिंद, दाया आलिंद, बाया निलय और
दाया निलय। कुल मिला के हृदय के 4 कक्ष होते हैं। अब हम हृदय का चित्र बनाते हैं। आइए हृदय का चित्र बनाते हैं और इसका विस्तार से अपन अध्ययन करते हैं। हृदय का हम आउटलाइन डायग्राम भी बनाएंगे पढ़ने के हिसाब से, वर्णन के हिसाब से। तो आइए इसका आउटलाइन डायग्राम कैसा होता है। दिल के आकार का अपन इसका आउटलाइन डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि मैंने सीख रखा है इसके बारे में। ये हो गया हमारे हृदय। अब इसके 4 कक्ष आपको नजर आ रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये 4 कक्ष होते हैं हृदय के। ऊपर के दोनों जो कक्ष हैं इनको हम आलिंद कहते हैं, और नीचे के दोनों कक्ष होते हैं उन्हें अपन निलय कहते हैं। ये जो आलिंद है वो दाहिने भाग की तरफ है, इसीलिए इसका नाम होता है दाया आलिंद। ये जो आलिंद है वो बाएं भाग की तरफ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं बाया आलिंद। इसी तरह से दोनों नीचे के नीले होते हैं। ये वाला जो नीले होता है वो हमारा कहलाता है दाया नीले, और ये हो जाएगा बाया निलय। तो इस तरह से हमारे हृदय के 4 कक्ष होते हैं, दयालीन, बायालीन, दया निलय और बाया निलय। अब दाएं आलिंद के अंदर 2 प्रकार की शिरा होती है जिसको महाशिरा कहते हैं। ये होती हमारी महाशिरा। इनका कार्य क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम रक्त वाहिका पढ़ेंगे उसमें। ये जो होती है दोनों महाशिरा, ये खून को इस दाया आलिंद में लाने का कार्य करती है। इसी तरह से हमारा जो दाया निलय है वहां से भी एक रक्त वाहिका निकलती है, जिसको हम फुफ्फुस धमनी कहते हैं। और ये जो फुफ्फुस धमनी है ये रक्त को फेफड़ों में ले जाने का कार्य करती है। इसी तरह से फेफड़ों से हमारे बाएं आलिंद में एक और वाहिका आती है जिसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा। ये फेफड़ों से खून को बाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है, इसका नाम है फुफ्फुस शिरा। और बाया जो निलय है वहां से एक रक्त वाहिका
निकलती है, जो संपूर्ण शरीर में जाने का कार्य करती है, खून को ले जाने का काम करती है, उस वाहिका का नाम होता है महाधमनी। महाधमनी। तो हमारे 4 हृदय के कक्ष होते हैं और इन चारों से 4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की रक्त वाहिकाएं आके खुलती है या मिलती है इस हृदय में। दाएं आलिंद में महाशिरा की खुलती है, दाएं नीले में फुफ्फुस धमनी होती है, बाएं आलिंद में फुफ्फुस शिरा होती है और दाएं नीले में महाधमनी जो शिरा रक्त वाहिनी होती है वो होती है। तो ये होता है हमारा हृदय का चित्र। महाशिरा और महाधमनी का जो कार्य होता है वो हम रक्त वाहिका जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये होता है हमारा हृदय, इसके मैंने बताया 4 कक्ष होते हैं। और एक और चीज़ यानी कि मैं बोल रहा हूँ, हमारे हृदय की 4 कक्ष होते हैं और आलिंद और नीले, दाएं आलिंद और दाएं नीले, बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में कपाट होते हैं। तो जो दायां आलिंद है और दायां नीले है, इसके बीच का जो कपाट होता है, यहाँ पे ये कपाट होता है, इसको कहते हैं त्रिक्वलन कपाट। त्रिक्वलन कपाट कहाँ पे होता है? दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में। इसी तरह से बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में भी एक कपाट होता है, इसको कहते हैं द्विवलन कपाट। द्विवलन कपाट। और इन कपाटों का कार्य होता है आलिंद से खून को नीले में लाने का। जैसे खून आलिंद से नीले में आया, इसके बाद वापस वो उल्टा नीले से आलिंद में नहीं बह सकता है। तो कपाट का कार्य होता है खून को आलिंद से नीले में लाने का ये कार्य करते हैं, जो त्रिकोलन कपाट और द्विवलन कपाट के रूप में हमारे हृदय के 2 अलग अलग कपाट होते हैं। तो ये हुआ हमारा हृदय की